हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने आर्ट एंड कल्चर के सेशन में। प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की लोक देवियों की बातें चल रही थी और अब मेरे हिसाब से एक एक बातें आपके कंप्लीट हो रही है, क्योंकि कुछ साथियों की डिमांड थी, कुछ साथियों की मांग थी कि सर लिखवाने से ज़्यादा अपने अगर चीज़ें जैसे कि एज ए शॉर्ट स्टोरी समझाए थे, तो वो शॉर्ट स्टोरी समझाते हुए मैं आपके साथ साथ में चलूँगा। थोड़े कमेंट बड़े कर देना, है ना। तो एक एक चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा अच्छे तरीके से, और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अध्ययन करेंगे और एक एक चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी साथी बता देंगे किस प्रकार से सेशन चल रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। और फिर अपन बात करते हैं प्यारे साथी। कल हमारे जो बात चल रही थी कल हमारे जो बात चल रही थी किसकी चल रही थी, जल्दी से बताओ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई अपने जीर्ण माता, है ना, उनकी अपने बात की थी। जीर्ण माता की अपने बात की थी ना, तो हेडिंग लगाओ दोबारा से अपने जीर्ण माता। आप तो कंटिन्यू चलो और मैं नई हेडिंग लगा देता हूँ, है ना। चलो, पहली बात रहेगी जीर्ण माता, है ना। अपने वापिस से जीर्ण माता की देखो, कल बहुत सारी बातें हो चुकी थी जीर्ण माता की, है ना। जन्म वगैरह सब कुछ हो चुका था। अभी हम जो बात करेंगे वो जीर्ण माता की कुछ और महत्वपूर्ण बातें बची है। सबसे पहली बात कि भैया इनकी जो मंदिर के अंदर प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा है। कैसी है? 8 अलग अलग भुजाओं के अंदर क्या है, प्रतिमा बनी हुई है, जिसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित रहती है। तो सबसे पहली बात ये लिखो, सबसे पहली बात ये लिखो। चलो, जीर्ण माता, पहली बात, जीर्ण माता की बात करते हैं कि इनके मंदिर की प्रतिमा, इनके मंदिर की जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी है। कैसी है? अष्टभुजी प्रतिमा है, प्रतिमा है। मंदिर की जो प्रतिमा वो कैसी है भैया? अष्टभुजी प्रतिमा है। टेलीग्राम चैनल पे कैसे जुड़े? टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाली है ना, यूट्यूब पर जो क्लास होती है ना उसके अंदर लिंक डाली जाती है। और ध्यान ये रखना कि इस प्रतिमा के सामने, इस प्रतिमा के सामने, के सामने दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति प्रज्वलित, दिव्य ज्योति प्रज्वलित रहती है। दिव्य ज्योति प्रज्वलित रहती है, यानी ज्योति है वो क्या है, प्रज्वलित रहती है ना। आगे बात समझ में। और दूसरी बात, अगली हम जो बात करते हैं प्यारे साथी, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जीर्ण माता का, जीर्ण माता का का जो संगीत है, जीर्ण माता का जो लोकगीत है, जो लोकगीत है वो राजस्थान की लोक देवियों में सबसे बड़ा लोकगीत है। राजस्थान की लोक देवियों में सबसे बड़ा लोकगीत है। जो लोकगीत है, लोकगीत जीर्ण माता का संगीत लोकगीत राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान की लोक देवियों का, राजस्थान की लोक देवियों का। आज जो देवियां पढ़ेंगे उनकी एक एक बातें समझाऊंगा, एक एक कहानियां समझाऊंगा। राजस्थान की लोक देवियों में सबसे बड़ा लोकगीत है, सबसे बड़ा लोकगीत है, सबसे बड़ा लोकगीत है। आगे बात समझ में। एक बार कमेंट स्क्रॉल कर देता हूं। ओके ओके, फिर पहले साथ ही बात करते हैं, सबसे बड़ा लोकगीत है। अब हमारे सामने एक और चीज रहती है। इस लोकगीत को, इस लोकगीत को क्या करते हैं, इस लोकगीत को, इस लोक गीत को, इस लोकगीत को जल्दी से बताओ कौन से व्यक्ति है जो इन लोकगीतों को गाते हैं, है ना। कौन से व्यक्ति इन लोकगीतों को गाते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भैया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहता है। राजस्थान की जो लोक देवी है जीर्ण माता, जीर्ण माता का गीत है वो कन फटे जोगी। ध्यान रखना इस लोकगीत को, कन फटे जोगी, कन फटे जो जोगी है वो डमरू वाद्य यंत्र के साथ, डमरू और सारंगी के साथ, डमरू और
सारंगी के साथ, सारंगी के साथ में करुण रस में गाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कन फटे साधु, तो कन फटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ में, डमरू और सारंगी के साथ में किस भैया रस में, करुण रस में गाते हैं, करुण रस में गाते हैं, करुण रस में गाते हैं। आगे बात समझ में, एक एक बातें समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से, है ना। सभी साथी जल्दी से बताओ, क्या जीण माता की कल की बातें, परिचय, जैसे इनका जन्म धांधु गांव के अंदर, मंदिर कहां पर, भैया की कहानी, है ना, भाभी जी की कहानी, एक एक बातें बता दी आपको। और आज उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें बची जिनकी हमने अध्ययन कर दिया, है ना। ये बात नहीं लिखो। और कल एक साथी और कमेंट कर रहा था कि भैया हमें थोड़ा लिखने का समय दो, तो मेरे हिसाब से मैं भी इतना फास्ट नहीं लिख रहा हूँ, है ना, तो अपने साथ साथ में चलते रहते हैं। लोक देवी, इस लोक देवी को कंप्लीट करते हैं, उससे पहले कुछ और बातें मैं करवा देता हूँ, है ना, फिर लिखते हैं। उससे पहले कुछ और बातें करवा देता हूँ कि जीर्ण माता के मंदिर में, जीर्ण माता के मंदिर में, जीर्ण माता के मंदिर में क्या किया जाता है। जीर्ण माता के मंदिर में जो आज भी तेल है ना, आज भी जो तेल है, संडे को होगी क्या, संडे को लगभग नहीं होगी। जीर्ण माता के मंदिर में तेल पहुंचाने की परंपरा, तेल पहुंचाने की जो परंपरा है, तेल पहुंचाने की परंपरा औरंगजेब ने शुरू की, औरंगजेब ने शुरू की। वर्तमान में इस परंपरा को केंद्र सरकार निभा रही है। वर्तमान में, वर्तमान में जीर्ण माता के मंदिर में, जीर्ण माता के मंदिर में केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, की ओर से सवा मन तेल भेजा जाता है। केंद्र सरकार की ओर से सवा मन, सवा मन तेल भेजा जाता है, भेजा जाता है। क्या बताओ, क्या बताओ, अपने जीर्ण माता कंप्लीट है कि नहीं है। जीर्ण माता की एक एक मुख्य बातें आपके सामने कंप्लीट हुई ही कि नहीं हुई, बताओ, है ना। हम्म, हाँ भाई, वो अलग बात है, जबकि माता जी की जो दिव्य ज्योति जलती है ना, हाँ, वो तेल कहो घी कहो, जो सबसे पहले शुरुआत होती है ना, वो तेल की होती थी। औरंगजेब ने तेल भेजना परंपरा की थी, आज वर्तमान में, या आप घी भी लिख दो, कोई इश्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। सवा मण तेल कहो, सौ मण घी कहो, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सवा मण किसके द्वारा भेजा जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है। इन बातों को लिखो। एक बार सभी साथी थम्सअप कर देंगे। एक बार मैं सभी मेरे प्यारे साथियों का थम्सअप लेना चाहूंगा, है ना, एक बार मैं सभी मेरे प्यारे साथियों का थम्सअप लेना चाहूंगा कि क्या आपके भाई की बातें आपको समझ में आई, है ना। हाँ, माता जी का चांदी का छत्र चढ़ाया था। क्या आपके भाई की बातें आपको समझ में आई, जल्दी से बताओ। बढ़िया बढ़िया, बताओ, एक बार सभी साथी बता देंगे, है ना, एक बार सभी साथी बता देंगे और फिर अपन बात करते हैं आगे की, ठीक है भाई। चलो, ओके, अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं रानी सती, रानी सती की बात करते हैं प्यारे साथी। अगली लोक देवी कौन सी रहती है अपने, रानी सती रहती है, जल्दी से बता दो भाई। रानी सती हेडिंग लगा दो जल्दी से। और अब अपन बात करते हैं रानी सती की कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रहती है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रहती। पहली बात, इनका मुख्य मंदिर, है ना, लिखो, मुख्य मंदिर कहाँ है। मैं आपको कहानी बताऊंगा, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, है ना। मुख्य मंदिर कहाँ है, मुख्य मंदिर है झुंझुनू में। कहाँ है मुख्य मंदिर, कहाँ है भैया, झुंझुनू में। मुख्य मंदिर कहाँ है, झुंझुनू के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना है। अब आपको एक एक बात बताता हूं, इनके बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था, बचपन का क्या नाम था, जल्दी से बताओ भैया। नारायणी बाई, है ना, नारायणी बाई इनके क्या था, बचपन का नाम था। पति का क्या नाम था, इनके पति का क्या नाम था,
तन धन दास, तन धन दास, पति का क्या नाम था? तन धन दास इनके क्या था भाई? पति का नाम था। अब आपको, अब हाँ भली करे जीण माता ने, सकला को भली करे भाई। तो पति का नाम तन धन दास था। इनके पति कहाँ के थे? इनके पति कहाँ के थे भैया? हिसार के शेठ थे, हिसार के शेठ थे। इनके पति कहाँ के थे? हिसार के शेठ थे। अब आपको एक चीज बताता हूं, अब आपको एक कहानी बताता हूं। क्या होता है कि माताजी का जो पति था तंदनदास हिसार के शेठ, तो हिसार का एक नवाब था, हिसार का एक नवाब था, जिसे, कहानी समझना, थोड़ी सी छोटी सी कहानी है कि हिसार के नवाब को, हिसार के नवाब को माताजी की एक घोड़ी पसंद आ जाती है। ये लिखना मत है ना, हिसार के नवाब को माताजी की घोड़ी पसंद आ जाती है। जब माताजी घोड़ी देने से मना कर देती है नारायणी बाई, तो वो छीनना चाहता है। तो क्या चाहता है? छीनना चाहता है। हिसार के नवाब का जो बेटा था उसे घोड़ी पसंद आती है, नारायणी बाई मना करती है। नारायणी बाई क्या है? मना करती है। तब तंदन दास क्या करते हैं? उस भैया, उस राजकुमार से या फिर नवाब के बेटे से, उस नवाब के बेटे से क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। और उस युद्ध के अंदर कहा जाता है कि नवाब का जो बेटा है वो मारा जाता है, लेकिन नवाब के सैनिकों के द्वारा, लेकिन नवाब के सैनिकों के द्वारा भैया क्या किया जाता है? तंदन दास की हत्या कर दी जाती है। ये बात जब माताजी को पता चली, माताजी ने तलवार उठाई और हिसार के नवाबों के सैनिक के खिलाफ क्या है? युद्ध किया, उनको पराजित किया। पराजित करने के बाद में अपने पति तंदन दास की चिता के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। आगे बात समझ में? बताओ, एक बार थम्सअप कर दो, है ना, एक बार थम्सअप कर दो, है ना। ओके, लिखो लिखो। हिसार के नवाब, हिसार के नवाब के पुत्र ने नारायणी बाई की घोड़ी छीनना चाहा, परंतु तंदन दास ने हरा दिया। तंदन दास ने क्या किया? हरा दिया। और हराने के बाद में कहा जाता है, तब क्या कहा जाता है कि तंदन दास की, तंदन दास की धोखे से हत्या कर दी जाती है, धोखे से हत्या कर दी जाती है, धोखे से हत्या कर दी जाती है। और जब धोखे से हत्या होती है, इस चीजों को समझना, एक बार फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू चलते रहना, कंटिन्यू लिखते रहना। मैं आपको चीजें बता देता हूं कि तंदन दास की धोखे से हत्या कर दी जाती है। तब तब नारायणी देवी ने, तब नारायणी देवी ने हिसार के नवाब की सेना को हराया, हिसार के नवाब की सेना को हराया। ये चीज ध्यान रखना, हिसार के नवाबों की सेना को क्या किया भैया? हराया। और दूसरी बात, अपने पति की, पति तंदन दास, तंदन दास की चिता के साथ सती हो जाती है, सती हो जाती है, सती हो जाती है। बताओ चीजें कंप्लीट है कि नहीं है? बताओ। हाँ, लिखने देता हूं, तभी तो मैंने कहा ना, एक बार ये चीजें लिख देता हूं, फिर आपको मैं समय दे देता हूं ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी बनी रहे। नारायणी देवी ने हिसार के नवाब की सेना को हराया, और हराने के बाद में अपने पति तंदन दास की चिता के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। अब यहां से चीजें लिखो वापिस से। अब ये लिखो मुख्य मंदिर, है ना, अब ये लिखो मुख्य मंदिर, तंदन दास की धोखे से हत्या कर दी जाती है। ये नारायणी माता की कुछ महत्वपूर्ण बातें, है ना। हाँ, 1652 के अंदर सती होती, बिल्कुल राइट बात है भैया, 1652 में सती। अभी बहुत सारी चीजें बाकी, एक बार लेकिन ये चीजें लिख दो तो मेरे हिसाब से मैं आपको कंटिन्यू क्या है करता रहा हूँ। जल्दी से लिख दो भाई ये सारी चीजें, है ना, जल्दी से ये सारी चीजें लिख दो, फिर अपन आगे चलते हैं।
लिखते ही जल्दी से थम्स अप कर देना। मात्र 2 मिनट का 1 मिनट का समय रहेगा, क्योंकि ज़्यादा समय अपन वेस्ट नहीं करेंगे भैया, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। लिखो। हाँ ओके। अगली बात, जब यहां करता हूं, नारायणी माता का जो मेला लिख दो। नारायणी माता का मेला, का जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को पड़ता है। चैत्र अमावस्या को बरता है। कब बरता है? चैत्र अमावस्या को मेला भरता है ना। चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। इस चैत्र अमावस्या को क्या कहते हैं? इसे लिख देना, सती अमावस्या कहते हैं, या साइड में लिख देना ना, सती अमावस्या। सती अमावस्या कहते हैं। सती अमावस्या कहते हैं। ये बातें आपके सामने क्या हो जाती? कंप्लीट हो जाती हैं। फिर अगली बात करते हैं मेरे प्यारे साथी। आपने एक नाम सुना होगा, अपने जब राजस्थान के, इंडिया के मैप की बात करते हो, है ना, तो राजस्थान के, जैसे माना कि ये राजस्थान है, तो राजस्थान से छठा हुआ यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे एमपी है, और यहाँ पे गुजरात है ना। यहाँ पे यूपी एमपी गुजरात, तो यहाँ पे जो है चार हरियाणा है, चार हरियाणा है। यहाँ पे माता जी का जन्म होता है, और यहाँ पे माता जी की शादी होती है। यहाँ पे माता जी की जन्म होता है, यहाँ पे माता जी की क्या होती है? शादी होती है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर चलो अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि भैया, राजस्थान में अंतिम सती होने वाली, राजस्थान में अंतिम सती होने वाली, अंतिम सती होने वाली महिला रूप कंवर थी। रूप कंवर थी, है ना। अंतिम सती होने वाली महिला कौन सी थी? रूप कंवर थी, भाद्रपद अमावस्या को। हम्म। हम्म। नारायणी माता का जो मेला है, हाँ चलो चलो लिख दो ये बात, लिख दो भाई, लिख दो ये चीज, है ना। ओके ओके ओके। अंतिम सती होने वाली महिला कौन सी थी? रूप कंवर थी, है ना। कौन सी थी? रूप कंवर थी। ओके, डन डन डन। कौन सी थी? रूप कंवर थी। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब देना, है ना। कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जवाब देना कि राजस्थान में सती प्रथा निषेध कानून कब बना? आपके लिए सवाल क्या है? आपके लिए सवाल क्या है? राजस्थान में सती प्रथा निषेध कानून, निषेध कानून कब बना? जल्दी से बता देना कमेंट बॉक्स में भैया। वारे वारे शेरों वाह, वाह शेरों वाह। अब दो डेट आ रही है, 1987 और 1988। मैं दो डेट बताऊंगा, है ना। 1987 के अंदर क्या होता है? 1987 के अंदर ये एक्ट लाया जाता है, ये एक्ट लाया जाता है। और 1988 के अंदर क्या है? ये क्या है भैया? ये ध्यान रखना, संविधान का एक पार्ट बन जाता है ना। अपन कह सकते हैं सदन, संविधान का एक पार्ट बन जाता है, संविधान का एक भाग बन जाता है। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। सवाल पूछे तो उसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 1987। लेकिन अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा का भाग कब बनता है ना। मैंने राजस्थान का बताया है ना। मैंने राजस्थान का बताया है। आगे बात समझ में? चलो, तो सती प्रथा निषेध जो कानून है 1987 में एक्ट लाया जाता है। हाँ, 1922 के अंदर बूंदी में, 1988 में लागू। बहुत अच्छी बात है, एकदम राइट बात है। लिखो, नारायणी माता को, या फिर नारायणी बाई, या फिर सती देवी को सती दादी कहते हैं,
सती दादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सती दादी कहा जाता है। सती दादी कहा जाता है। लेकिन आपसे एक और सवाल है। नारायणी देवी किसकी कुल देवी है ना? किस समाज की कुल देवी? जल्दी से बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ, वो पूरी तरह से लागू, लेकिन जब शुरुआत की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे वो महत्वपूर्ण चीजें रहती है ना? सबसे महत्वपूर्ण चीजें वो रहती है। तो नारायणी देवी सती होने को सती दादी भी कहते हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया ये किस समाज की कुल देवी है ना? अग्रवाल समाज की। बहुत अच्छी बात है। ये चीजें क्या ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना भैया? ये अग्रवाल समाज की क्या है? कुल देवी है। लिख दो, अग्रवाल समाज की कुल देवी। समाज की कुल देवी। अग्रवाल समाज की क्या है? कुल देवी। बहुत अच्छी बात है। ओसवाल नहीं, अग्रवाल। हाँ, लिख दो भाई। ये चीजें आपके कंप्लीट हो जाती है। ये चीजें कंप्लीट हो जाती है। लिखो ये सारी चीजें। फिर मैं आपको बात बताता हूं। राजस्थान की एक अंतर्राष्ट्रीय लोक देवी भी है ना? राजस्थान की एक अंतर्राष्ट्रीय लोक देवी भी है। नाम सुना होगा, हिंगलाज माता। नाम क्या सुना होगा? हिंगलाज माता। उसकी बात करते हैं। इनकी इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनकी इतनी महत्वपूर्ण बातें। अब अगली बात करते हैं। अगली अपन बात किसकी करते हैं भैया? हिंगलाज माता की बात करते हैं। अगली बात किसकी करते हैं? हिंगलाज माता की बात करते हैं। यहां से मैं आपको कुछ कहानियां बताऊंगा हिंगलाज माता की, है ना? हिंगलाज माता की बात करूंगा मैं आपको। हिंगलू पर्वत बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर इनका क्या है? मंदिर बना है। जो हिंगलाज माता है, तो एक चीज ध्यान रखना। मुख्य जो मंदिर है ना, मुख्य मंदिर, मुख्य जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो ध्यान रखना भैया। हिंगलू पर्वत। क्या कहते हैं? हिंगलू पर्वत। हिंगलू पर्वत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? बलूचिस्तान, है ना? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान सबसे महत्वपूर्ण रहता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान सबसे महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखना, है ना? फिर हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का राजस्थान के अंदर आपसे पूछ ले मंदिर, तो लोदरवाद जैसलमेर है। बहुत अच्छी बात है। किस साथी ने लिखा है? वीरम ने। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अगर राजस्थान में मुख्य मंदिर, राजस्थान में मुख्य मंदिर बताऊं, मुख्य मंदिर बताऊं, तो प्यारे साथी कहाँ है? लोदरवा जैसलमेर में है। लोदरवा जैसलमेर में है। जैसलमेर में। लेकिन आपसे राजस्थान के अंदर अन्य मंदिर पूछ ले, राजस्थान में अन्य मंदिर पूछ ले, राजस्थान में अन्य मंदिर पूछ ले, राजस्थान में क्या पूछ ले? अन्य मंदिर पूछ ले, तो ध्यान रखना फलोदी और जोधपुर दोनों में है ना? एक तो बीकानेर में पड़ेगा अन्य मंदिर, बीकानेर में पड़ेगा। एक मंदिर जोधपुर में पड़ेगा। और एक मंदिर कहाँ है भैया? एक मंदिर फलोदी में। एक मंदिर कहाँ है? फलोदी में। ये क्या है? माता जी के, हिंगलाज माता के प्रमुख मंदिर है। लेकिन आपको एक और बात यहां से लिखवाता हूं कि राजस्थान की एक राजस्थान की एक राजस्थान की एक अंतर्राष्ट्रीय लोक देवी, अंतर्राष्ट्रीय लोक देवी है। लोक देवी है। राजस्थान की क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय लोक देवी है। अब मैं आपको बताता हूं। हाँ, बिल्कुल राइट बात बता रहा कि वो चरम रोग निवारक देवी है। लेकिन अब आपको एक बात बताता हूं कि ये जो हिंगलाज माता है, कहानी क्या है? कहा जाता है कि भाई एक हिंगलू नाम का एक राक्षस था। उस हिंगलू राक्षस ने क्या की भैया? हिंगलू राक्षस ने माता जी की आराधना की, है ना? और माता जी की जब आराधना की, तो कहा जाता है इसने कहा कि हे माता जी, मेरे नाम का एक क्षेत्र बसाओ जहां पर आपकी पूजा हो। मेरे नाम का एक क्षेत्र बसाओ जहां पर आपकी पूजा हो। वो कौन सा है? वो है भैया हिंगलाज, है ना? ये लिखना मत, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। हिंगलाज नाम से उसका क्या है? क्षेत्र बसा। ये कुछ किवदंतियां है ना? किवदंतियां है। हिंगलाज माता के अवतार है, आवट माता। हाँ, ये क्या है? कुछ किवदंतियां। दूसरी बात, माता जी की जो मूर्ति है ना, मंदिर में मूर्ति नहीं है। तो मूर्ति के स्थान पर क्या है? मूर्ति के स्थान पर एक छोटा सा पत्थर है जिसपे सिंदूर लगा है, जिसे उस सिंदूर को क्या कहते हैं? हिंगलू कहते हैं। और उस हिंगलू की क्या है? पूजा की जाती है। उस हिंगलू की क्या है? पूजा की जाती है। आगे बात समझ में? तो यहां से कुछ और चीजें लिखते हैं। और चीजें लिखे कि मंदिर में मूर्ति नहीं है। और कहानी बताऊंगा, रुकना। मंदिर में मूर्ति नहीं है। मंदिर में मूर्ति की जगह
पत्थर पर सिंदूर लगा है, सिंदूर लगा है, जिसे जिसे हिंगलू कहते हैं, जिसे हिंगलू कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हिंगलू कहते हैं। और उसी हिंगलू की क्या होती है, पूजा होती है। उसी हिंगलू की पूजा होती है, पूजा होती है। उसी हिंगलू की क्या होती है, पूजा होती है। अब एक और बात महत्वपूर्ण है, एक और महत्वपूर्ण बात है ना, ये ध्यान रखना, माता जी के 7 अवतार माने जाते हैं और जिनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवियों के रूप में पूजते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। इतना ध्यान रखना कि भैया आवड़ माता का क्या है, स्वरूप मानी जाती है। आवड़ माता का, हिंगलाज माता के क्या है, अवतार है। लिख देना कि भैया जो आवड़ माता है, आवड़ माता हिंगलाज माता का ही अवतार है। हिंगलाज माता का ही अवतार है। आवड़ माता क्या है, हिंगलाज माता का ही अवतार है। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखना प्यारे साथी, इसे चर्म रोग निवारक। चर्म रोग का मतलब होता है चमड़ी के रोग, है ना। चर्म रोग का मतलब क्या होता है, चमड़ी के रोग। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं, है ना, पराबैंगनी जो किरणें, उससे जो रोग होते हैं उससे चर्म रोग कहते हैं। लेकिन अपने प्राचीन समय के अंदर ये पराबैंगनी किरणें रोग का प्रमुख कारण नहीं थी, है ना। किसी देवता या फिर किसी देवियों के रुष्ट होने या फिर अपने पुराने समय में पाप करने का रीजन क्या था, वो ध्यान रखना ना। चांगला खाप मुसलमान हिंगलाज माता की क्या है, अवतार माना जाता है। और ध्यान रखना, चर्म रोग निवारक लोक देवी है, चर्म रोग निवारक देवी कहते हैं, निवारक देवी कहते हैं। चर्म रोग निवारक क्या है, देवी कहते हैं। माता जी के, हिंगलाज माता के 7 अवतार माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। हिंगलाज माता के, हिंगलाज माता के 7 अवतार माने जाते हैं, 7 अवतार माने जाते हैं, माने जाते हैं। हिंगलाज माता के 7 अवतार माने जाते हैं। क्या अवतार, कितने अवतार माने जाते हैं, 7 अवतार माना जाते हैं। माता जी रो दोष, हाँ बिल्कुल, माता जी रो दोष हो गयो, है ना, कि माता जी रो क्या हो गयो भाई, दोष हो गयो। अगली बात समझ में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक एक पुजारी है चांगला खाप मुसलमान, इनके पुजारी कौन है, चांगला खाप मुसलमान इनके क्या है, पुजारी है। लिखो, हिंगलाज माता के पुजारी, हिंगलाज माता के पुजारी, माता के जो पुजारी है वो ध्यान रखना चांगला खाप मुसलमान है, चांगला खाप मुसलमान माने जाते हैं, चांगला खाप मुसलमान है। इन चीज़ों को थोड़ा सा क्या है भैया, ध्यान रखना, ये चीज़ें ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रहती है। ठीक है, ओके भैया। अब मैं आपको एक एक कहानी बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी समझ लेना। आपने नाम सुना है कभी पौराणिक कथाओं के अंदर, एक नाम सुना होगा सती। सती क्या है, एक महिला है, एक लड़की है। वो सती क्या करती है, अपने पिता, अपने पिताजी थे दक्ष, है ना, अपने पिताजी के क्या करती है, अपने पिताजी के यज्ञ के अंदर आहुति कर लेती है, यज्ञ के अंदर आत्मदाह कर लेती है। तो उनका शरीर है वो जल जाता है, चरमरा जाता है, यूं एकदम पिघल जाता है। तो उसके शरीर को हाथ में लिए उनके पिताजी घूम रहे हैं, तब भगवान विष्णु ने देखा। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से क्या करते हैं, उस सती के शरीर पर वार करते हैं, जिससे उनके शरीर पर 51 क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, 51 टुकड़े हो जाते हैं। और ये टुकड़े क्या कहलाते हैं, शक्तिपीठ कहलाते हैं। ये टुकड़े क्या कहलाते हैं, शक्तिपीठ कहलाते हैं। हाँ लिखने दो, ये टुकड़े क्या कहलाते हैं, शक्तिपीठ कहलाते हैं। और उनमें से कहा जाता है उस सती का जो सर है वो कहाँ गिरा है, उस सती का जो सर है वो अपने हिंगलाज माता के मंदिर में, मतलब हिंगलाज माता के रूप में गिरा है, सती का जो सर है। तो ध्यान रखना, 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी ये है, 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी ये है। आगे बात समझ में, लिखो भाई।
पीछे का लिख दिया, ये लिखना बताओ, एक बार बता दो, है ना, एक बार बता दो भाई। लिखो 51 शक्तिपीठों में से, शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, एक शक्तिपीठ है। और ध्यान ये रखना, सती देवी का सिर यहां पर गिरा था, यहां पर गिरा था, सती देवी का सर यहां पे गिरा था। अब मेरे हिसाब से एक एक बातें आपके सामने कंप्लीट है। एक बार सभी साथी थम्सअप कर दोगे, एक बार सभी साथी थम्सअप कर दोगे और बता दोगे प्यारे साथी कि सेशन कैसा चल रहा है मेरे भाई, सेशन कैसा चल रहा है। एक एक बातें कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है और इतना विश्वास रखना, इतना विश्वास रखना, सवाल आपके गलत नहीं होंगे, सवाल आपके गलत भैया नहीं होंगे। इन चीज़ों को क्या थोड़ा सा आराम से समझ लेना, है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा आराम से क्या है समझ लेना। लिख दो ये सारी चीज़ें। जल्दी से ये चीज़ें लिख दो, थम्सअप कर देंगे भैया, थम्सअप कर देंगे। क्या चीज़ें लिख दी आपने, आई एम वेटिंग फॉर योर थम्सअप, ऑल द बेस्ट, है ना। एक तो ये होता है, एक ये होता है। अब जो अगली बात करते हैं अपन, हाँ जी बिल्कुल, ओके ओके भैया। अब हम जो अगली बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं, आपने नाम सुना होगा शाकंभरी माता, शाकंभरी माता, आपने एक नाम सुना होगा भैया शाकंभरी माता। अब शाकंभरी माता की कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रहती है, उन बातों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ओके चलो, पहली बात प्यारे साथी, जो शाकंभरी माता है, पहली बात शाकंभरी माता है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो शाकंभरी सांबर स्थित है, शाकंभरी सांबर में स्थित है, और सांबर अपने जयपुर में। जमवाय माता, अजमेर चौहानों की कुल देवी, बहुत अच्छी बात है। विष्णु मीणा करूंगा मैं आपको, है ना। शाकंभरी माता, पहली बात, मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर कहाँ है भैया, शाकंभरी, शाकंभरी कहाँ पड़ता है, सांबर, और सांबर कहाँ है अपने जयपुर में, सांबर कहाँ है जयपुर में। एक आपने नाम सुना होगा, मंदिर है उदयपुर वाटी, अन्य मंदिर है, अन्य मंदिर है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी, झुंझुनू, उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर स्थित है, वासुदेव चौहान निर्माण, हाँ जी बिल्कुल। अब आपसे एक एक महत्वपूर्ण बातें समझने का प्रयास करता हूं। एक समय एक राक्षस हुआ करता था, कहा जाता है उस राक्षस ने क्या किए, चारों वेद, जो चार वेद है, जो क्या है चार वेद है वो गायब कर दिए, है ना, चार वेद ऋषि मुनियों से छीन लिए, गायब कर दिए, है ना। शाकंभरी माता, ये शाकंभरी देवी और माता दोनों अलग है सर, रुक जाओ आराम से। चार वेद गायब कर दिए, तो जब चार वेद गायब किए तब क्या होती है, ऋषि मुनियों के द्वारा जो वर्षा की जाती थी वो वर्षा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। सकराय माता का मंदिर है मेरे भाई, लिखने तो दो, मैं उपनाम लिखाऊंगा, मैं उपनाम लिखाऊंगा, सकराय माता, शाकंभरी माता, एक एक उपनाम लिखाऊंगा, पहले आप वेट कर लो, है ना, थोड़ा सा वेट कर लो, या फिर एक काम कर लो, मैं आपको उपनाम लिखवा ही देता हूँ, कहानी बाद में बता देता हूँ, कहानी बाद में बता देता हूँ। पहली बात यह कि जो शाकंभरी माता है, शाकंभरी माता को साग और सब्जी की देवी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं मैं उसका कारण बता रहा था, और उसके बाद में मैं आपको उपनाम लिखवाने का प्रयास कर रहा था। उस उपनाम के अंदर मैं आपको सकराय माता लिखवाता, उपनाम के अंदर सकराय माता लिखवाता, तो थोड़ा सा वेट कर लो मेरे हिसाब से।
लिखो भाई, पहले इन माता जी का जो मंदिर का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया जाता है। लिखो, मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा क्या करवाया जाता है? मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। हाँ, आ रखा है, आई एम, मैं टोटली इस चीज से मैं सहमत हूं, है ना। इसीलिए तो मैं हम्म, हाँ विनोद भाई, अलग अलग है, वेट तो कर लो थोड़ा। मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया जाता है। अब आप एक चीज समझ लेते हो, अब एक चीज समझ लो कि भैया इन्हें इन्हें क्या कहते हैं? साग और सब्जी, साग, सब्जी व फल उत्पन्न करने वाली देवी कहते हैं, करने वाली देवी कहते हैं, देवी कहते हैं। आगे बात समझ में, देवी कहते हैं। अब आपको एक चीज बताता हूं, अब आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो साग सब्जी उत्पन्न करने वाली देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक समय एक राक्षस था जिसने चारों वेद गायब कर दिए, ऋषियों से छीन लिए। हाँ हाँ हाँ, तो मैं यही शाकंभरी माता की बात कर रहा हूं। अब मेरे हिसाब से सुन लो तो बेस्ट रहेगा। तो एक राक्षस के द्वारा चारों वेद गायब किए जाते हैं, उस वेदों की वजह से जो बारिश होती थी वो रुक जाती है। जब बारिश रुक जाती है तब क्या किया जाता है? ऋषियों के द्वारा कहा जाता है कि भाई अब बारिश कैसे होगी? 100 वर्षों तक अकाल पड़ता है, 100 वर्षों तक क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। तब माता जी है ना, तब माता जी शाकंभरी माता है, वो क्या करती? अवतार लेती है और अपने शरीर से, है ना। हाँ हाँ, ये जो सकराय माता ही है ना, शाकंभरी माता। रुको, आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा, जस्ट 2 मिनट सुन लो सारी बातें। ओके, फिर देखो, साग सब्जी उत्पन्न की अपने शरीर से और लोगों का क्या किया? भरण पोषण किया। इसलिए क्या कहा जाता है माता जी को? साग और सब्जी उत्पन्न करने वाली देवी कहा जाता है ना। अगर आपके कंफ्यूजन है तो मैं आपको कंफ्यूजन को दूर करता हूं। आप हेडिंग चेंज करो, आपके अंदर एक कंफ्यूजन है, वो हेडिंग चेंज करो, ये लिखो बस। ये एक ही कंफ्यूजन था, ये एक ही कंफ्यूजन था, जो इसको दूर करो। फिर मैं आपको बताता हूँ शाकंभरी और सकराय माता जिनके मंदिर भी कहाँ पर है और क्यों भी कहते हैं, उनका अलग अलग क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें बताता हूँ। तो पहली बात, आप हेडिंग में सकराय माता लिख दो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मुख्य मंदिर शाकंभरी सांबर जयपुर जयपुर के अंदर है। मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा, साग सब्जी और फल उत्पन्न करने वाली देवी कहते हैं। विष्णु मीणा मेरे भाई, आपके अंदर एक डाउट है, जो डाउट ये है कि एक माता है, एक माता है सकराय, एक माता है सकराय माता, एक माता है शाकंभरी माता, शाकंभरी माता, है ना, शाकंभरी माता। इन दोनों को क्या है? हाँ, अब इन दोनों के अंदर क्या अलग अलग चीज ये है कि जो सकराय माता है, सकराय माता का जो मंदिर है, सकराय माता का जो मंदिर है वो लिख दो आप शाकंभरी जयपुर, शाकंभरी जयपुर के अंदर, है ना। और इसका लिख दो उदयपुर वाटी झुंझुनू, उदयपुर वाटी झुंझुनू। अब मैं आपको, मैंने ये चीज इसलिए लिखवाई थी, मैंने चीज इसलिए लिखवाई थी कि मेरे लिखवाने का तरीका, मेरे लिखवाने का तरीका एक इस प्रकार से है कि मैं अगर यहाँ उदयपुर झुंझुनू था तो यहाँ पर एक चीज लिए ये लिखता कि भाई यहाँ शाकंभरी माता है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन आपको जब फुल नोट्स लिखवा रहा था तब मैंने दोनों चीज एक साथ में लिखने का प्रयास किया था। ओके, मैं देख लेता हूँ क्या है टेलीग्राम। हम्म, ठीक है भाई, कोई ना, वो जो भी होगा वो डाउट क्लियर कर दूंगा, और वैसे क्लियर हो ही गया आपके सामने, है ना। हम्म, नहीं अब मंदिर सही है। नहीं 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 नहीं, सीकर में नहीं है। ठीक है, अब तो ये तो कंप्लीट है ना, एक एक चीज आपके सामने कंप्लीट है। अब आपके सामने एक एक चीज कंप्लीट है। पहले दोनों चीज लिख दो, पहले अरे आप समझे नहीं, सकराय माता और शाकंभरी माता दो अलग अलग लोक देवी है, दो अलग अलग लोक देवी है, इन चीजों को थोड़ा सा समझना।
इसीलिए तो मैंने दोनों मंदिर एक साथ में इसीलिए लिखे थे ताकि मैं आपको ये बता सकूं ये मंदिर इस देवी का और ये मंदिर इस देवी का है। लिखो भाई, है ना। चलो चलो चलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये बात लिख दो, पहले आप ये बात लिख दो, पहले आप इस बात को थोड़ा सा लिख दो, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। जो डाउट है वो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो सकराय माता, शाकंभरी माता लिख दो, शाकंभरी माता, और यहाँ पर लिख दो सकराय माता। अगर आप बीच में ना बोलते तो मैं आपको ज़रूर एक एक चीज़ क्लियर करवाता, लेकिन आपने बीच में ही नोट्स खराब खराब करने का प्रयास किया। मैंने नोट्स खराब नहीं करवाए मेरे भाई, है ना। आपने चीज़ें, अगर मैं शुरुआत में यहाँ जो चीज़ लिख रहा था वो सही थी, जिसको मैं आपको एरो बना के ये समझा था कि ये इस मंदिर किसका और ये मंदिर किसका है, लेकिन कोई बात नहीं, एक पेन है छोटी सी, तो इसके अंदर आप क्रॉस करके दोबारा से लिख सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं, 4 लाइन है केवल। क्या है, ज़्यादा नहीं केवल 4 लाइनें ही है ना राकेश भाई, 4 लाइनें ही है। तो पहली बात, सकराय माता, सकराय माता, ये जो मंदिर है, कहाँ गई, यहाँ से ये चीज़ लिख दो। अगर ये चीज़ लिख दी है तो फिर मैं आगे की बात दोबारा बता देता हूँ, मैं आपको दोबारा लिखवा देता हूँ, अगर आपके मन के अंदर डाउट है तो, है ना। आपके मन के अंदर जो डाउट है उसको मैं अभी दोबारा लिखवा देता हूँ, लिखो। आपके मन के अंदर जो डाउट है उसको मैं दोबारा लिखवा देता हूँ। एक बार आप अपने नोट्स को वापस जाओ। हाँ, आप एक बार अपने नोट्स पर वापस जाओ, मैं आपको दोबारा चीज़ लिखवा देता हूँ, है ना। एक बार अपने नोट्स पर वापस जाओ आप जल्दी से। एक राजस्थान के अंदर माता रहती है सकराय माता, एक माता रहती है शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। मैं आपको दोनों नोट्स अलग अलग लिखवा देता हूँ, ठीक है। दोनों नोट्स लिखवा देता हूँ, पहले लिख दो थोड़ा। जो सकराय माता है उसका मंदिर है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। और शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है, सांबर, दूसरा नाम रहता है शाकंभरी, शाकंभरी, है ना, जयपुर। तो ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करो, है ना। हाँ, एक अगर छोटी सी लाइन है तो अरे इतना कोई गड़बड़ नहीं है, आपने कोई गिनीज बुक के अंदर नाम नहीं लिखा, है ना। गिनीज बुक के अंदर नाम नहीं लिखा, आराम से ये चीज़ लिख सकते हो आप, है ना। गिनीज बुक के अंदर, अरे राहुल भाई, आप गिनीज बुक में नाम नहीं लिखा है आपने, तो आराम से आप नोट्स के अंदर ये चीज़ें लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जल्दी से लिख दो भाई, है ना। चलो, और ये मंदिर आपको पता है उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, सीकर में नहीं है। इन दोनों का जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ से दूर कर दो। हाँ, ठीक है। हम्म। हाँ, जो अभी जो पीछे मैंने जो पेज बताया वो आप पेज इस पे क्रॉस मार सकते हो, नई लाइन से ये लिख सकते हो, नए तरीके से यहाँ से आप लिख सकते हो चीज़ें, ठीक है। नए तरीके से चीज़ें लिख सकते हो, ये जल्दी से लिखो भाई, ठीक है। चलो, अब मैं आपको यहाँ से एक एक चीज़ लिखवा देता हूँ। इनके मंदिर का निर्माण, मंदिर का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान के द्वारा, चौहान के द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया जाता है। ओके ओके। तो मैं वो चीज़ लिखवा रहा था, लेकिन आप यहीं से अब दोबारा से एक एक चीज़ लिख दो। इसको आप यहाँ ले जाओ, है ना। आप अपने नोट्स के अंदर लिख देना। मैं आपको दोनों चीज़ एक साथ में लिखवा देता हूँ, जो आपके अंदर मन के अंदर जो कचरा है, जो कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाएगा, है ना। तो इसका ध्यान रखना, मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया जाता है। ओके ओके ओके, चलो। अब देखो, ये जो शाकंभरी माता है, नाम क्या लगता है, तो शाकंभरी का मतलब होता है शाकंभरी या फिर सांबर। शाकंभरी या फिर जो सांबर है, उसके चौहानों की कुल देवी है, उसके चौहानों की कुल देवी है, उसके चौहानों की क्या है, कुल देवी है। दोनों बात ध्यान रखना, यह बात मैंने पहले ही लिखवाई थी, है ना। यह बात मैंने पहले ही लिखवाई थी, शाकंभरी माता सांबर जयपुर, है ना। शाकंभरी माता सांबर जयपुर, ये बात पहले ही लिखवाई थी। और फिर मैंने सकराय माता उदयपुर वाटी झुंझुनू,
उदयपुर वाटी झुंझुनू। अगली बात लिख दो, शाकंभरी माता। अब इन्हें क्या कहते हैं? अब इन्हें शाक, और या फिर एक काम करो, दोनों माता को साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है भाई। शाकंभरी माता सांबर जयपुर, सकराय माता उदयपुर वाटी झुंझुनू, और मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा। शाकंभरी माता सांबर के चौहानों की क्या है भैया? कुल देवी है। और इस सांबर के अंदर आपको पता है अजमेर, अजमेर और रणथंभौर के चौहान आते हैं, है ना। और सांबर के चौहानों की क्या है? ये कुल देवी है मुख्य रूप से। आपके अंदर जो कन्फ्यूजन था, पहली बात भी मैंने यही लिखवाई थी, और मैंने मंदिर ही साथ में लिखाए थे। ये मंदिर भी मैंने साथ में लिखवाया था, और दोनों माताओं को मैं अलग अलग लिखवाना चाहता था। सर अलग अलग क्यों नहीं करवा देते? चलो ठीक है भाई, ओके ओके। अब लिखो, यहाँ पे सकराय माता है। अब इनकी बात यहाँ पे लिख दो कि अकाल के समय, अकाल के समय साग सब्जी उत्पन्न की, साग सब्जी उत्पन्न करने के कारण इन्हें इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें साग सब्जी उत्पन्न करने वाली देवी कहते हैं। सकराय खंडेल वालों की कुल देवी है, सकराय माता खंडेल वालों की। तो सकराय माता लिखो ना, ये शाकंभरी लिखवाई है। उत्पन्न करने के कारण साग सब्जी, साग सब्जी व फल उत्पन्न करने वाली, वह फल उत्पन्न करने वाली देवी है, करने वाली देवी है। ये चीज ध्यान रखना, ओके। हाँ, शाकंभरी माता और ये सकराय माता, दोनों चीज लिख दो, ये दोनों चीज लिख दो। अब ये दोनों चीज लिख दो, अब मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। अब तो कंफ्यूजन नहीं है, दोनों चीज शाकंभरी और सांबर दोनों साथ में लिख दिया। ये चीज मैं पहले भी वही चीज लिखी थी, अब भी वही चीज लिखी है। लिखो, लिखो भाई। और अगर बात की जाए इनके मेले की, अगर इनके मेले की बात की जाए, मेला, तो लिख दो भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को मेला भरता है। लेकिन लेकिन चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में भी इनका क्या है? मेला भरता है। ये आप नोट करके, ये एक और चीज लिख सकते हो, नोट करके, नोट करके कि चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में, चैत्र प्लस में आश्विन नवरात्रों में मेला भरता है, नवरात्रों में क्या है? मेला भरता है। ये बात सही है, ओके। देखो, पहली बात, शाकंभरी सांबर जयपुर में, मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा। शाकंभरी सांबर चौहानों की कुल देवी। सकराय माता अकाल के समय साग सब्जी उत्पन्न करने के कारण साग सब्जी या फिर फल उत्पन्न करने वाली देवी कहते हैं। मेला भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को, और चैत्र और नवरात्र के अंदर भी इनका क्या मेला पड़ता है। ये चीजें सही है, ओके। ये बात लिख दो। हम्म उदयपुर वाटी झुंझुनू ही लिखवाया है। लिख दो भाई। है ना। अब आपको एक और चीज लिखा देता हूं। अब आपने कहा है खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की जो कुल देवी है। अब पहली बात यह है, खंडेल वालों की अगर मूल कुल देवी की बात करूं, अगर अगर खंडेल वालों की मूल कुल देवी की बात करूं, तो वो प्यारे साथी जीण माता है ना। लेकिन अगर आपको मैं यहां से हटा के खंडेल वालों की एक शाखा है, खंडेल वालों की जो शाखा है ना, उस शाखा की कुल देवी मानी जाती है, उस शाखा की कुल देवी मानी जाती है। खंडेल वालों की कुल 72 शाखाएं हैं, खंडेल वालों की कुल 72 शाखाएं हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना थोड़ा। खंडेल वालों की जो कुल देवी उसकी शाखा है, उस 72 शाखा है, उसके अंदर एक शाखा की कुल देवी मानी जाती है। आगे बात समझ में। अब जो
जो कन्फ्यूजन लेके बैठे हो, सकराय माता और शाकंभरी माता, इसीलिए दोनों चीज साथ में लिखवा दी, इसीलिए दोनों चीज साथ में लिखवा दी। और अगर प्रमाणिक चीज नहीं है, कोई भी चीज डाउट है तो पूछ सकते हो ना, ये चीज है। तो इस चीजों को ध्यान रखना। खंडेल वालों की जो कुल देवी है ना, खंडेल वालों की बहुत सारी शाखाएं, उन एक शाखाओं में से कुल देवी है। जबकि खंडेल वालों की मूल कुल देवी कौन सी है? खंडेल वालों की मूल कुल देवी अलग है और इनकी एक शाखाओं की कुल देवी है। ये बातें लिख दो। ओके, ये बातें लिख दो मुख्य रूप से। लिखो। अब तो कंप्लीट हो गया, नोट्स लिख दिया। 72 शाखा है ममता जी, 72 शाखा, इसलिए मैंने कहा है खंडेल वालों की जो मूल कुल देवी है ना, मूल कुल देवी अलग है, मूल कुल देवी अलग है ना। इसीलिए तो कल मैंने सारी जो कुल देवियां थी ना वो एक साथ में लिखवाई थी, ताकि आपके मन में जो डाउट है वो कंप्लीट हो जाए। और इसी मेरा प्लान ये भी था कि मैं आपको देवी लिखवाऊं, देवी के साथ में मेला लिखवाऊं और देवी के साथ में मंदिर, ये तीनों चीज एक साथ में लाऊं इस प्रकार से, एज ए टेबल फॉर्मेट के अंदर, एज ए टेबल फॉर्मेट के अंदर। ओके, तो इस प्रकार से अगर चीजें हो जाए तो कंप्लीट हो जाएगी। लिखो ये सारी बातें। लिखो भाई, आपने नाम सुना होगा भाई स्वांगिया माता, आपने नाम सुना होगा कभी स्वांगिया माता, आपने नाम सुना होगा कभी स्वांगिया माता, स्वांगिया माता। सबसे पहली बात, स्वांगिया माता है, उसके सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो मुड़ा हुआ सांग या फिर मुड़ा हुआ भाला रखती है, मुड़ा हुआ भाला रखती है। कुल देवी कौन सी? जीण माता। कुल देवी जीण माता मैंने लिखवा दी। ये जो कुल देवी है, इनकी कुल देवी जीण माता मैंने लिखाई थी, जीण माता। खंडेल वालों के अगर मूल कुल देवी लिखेंगे तो जीण माता ही आएगी। हाँ, इसे लिखवा दूंगा ना एक बार, तभी तो मैंने ये चीज बताई कि एक साथ में अगर आपके नोट्स के रूप में लिख जाऊंगे तो हो जाएगा। तो स्वांगिया माता, स्वांगिया माता का अगर बात करें प्रतीक चिन्ह, स्वांगिया माता का अगर प्रतीक लिखो तो लिखो, ध्यान रखना, मुड़ा हुआ भाला, मुड़ा हुआ स्वांग या फिर मुड़ा हुआ जो भाला है, जो भाला है। और माता का जो ये तो माता का क्या हो जाएगा, ये तो चिन्ह हो जाएगा। और अगर बात की जाए प्रतीक की, अगर प्रतीक की बात की जाए तो वो कौन सी है? अगर माता के प्रतीक की बात की जाए तो वो प्रतीक क्या रहेगा? सुगन चिड़ी रहेगा। प्रतीक क्या रह जाएगा? सुगन चिड़ी रह जाएगा, सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी रह जाएगा। क्या होता था एक समय जब शुरुआत में युद्ध होते थे ना, तो युद्ध के अंदर सुगन चिड़ी थी, वो जो सुगन चिड़ी थी उसी सुगन चिड़ी को क्या कहते थे? युद्ध होने से पहले इसकी पूजा होती थी, है ना। युद्ध होने से पहले क्या हो जाती थी? पूजा हो जाती थी। हम्म। प्रतीक क्या है? और इनका जो मूल मंदिर लिखो, मूल मंदिर, मूल मंदिर लिखो। जो स्वांगिया माता है, स्वांगिया माता का मूल मंदिर कहाँ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ, पालम चिड़ी, सुगन चिड़ी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एकदम राइट बात है भैया, एकदम राइट बात है। अब बताओ इन माता का जो मूल मंदिर है वो कहाँ पर है? इन माता का जो मूल मंदिर कहाँ है? माता का मूल मंदिर कहाँ पड़ता है? जल्दी से बताओ भैया। बादरिया कहाँ पड़ता है अपने? जैसलमेर में। मूल मंदिर कहाँ है? बादरिया जैसलमेर में, बादरिया जैसलमेर में। बादरिया कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। आवड़ माता के क्या है? रूप माना जाता है, आवड़ माता का रूप माना जाता है, का ही रूप माना जाता है, आवड़ माता का ही रूप माना जाता है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, पालम चिड़िया फिर सुगन चिड़ी, बहुत अच्छी बात है। जैसलमेर, जैसलमेर। तो उदयपुर बाटी झुंझुनू में ही तो स्थित है। ठीक है, लिखो भाई। उदयपुर और आवड़ माता के क्या है? रूप माना जाता। अब सबसे पहली चीज, इस सुगन चिड़ी को और नाम लिख दो भैया, पालम चिड़ी। क्या लिख सकते हो?
पालम चिड़ी लिख सकते हो। सुगन चिड़ी को और किस नाम से लिख सकते हो? पालम चिड़ी लिख सकते हो। जैसलमेर भाटियों की कुलदेवी, बिल्कुल राइट बात है। अगर आपसे पूछ लिए जैसलमेर का प्रतीक चिन्ह, जैसलमेर का प्रतीक पूछ लिए, जैसलमेर का प्रतीक पूछ लेना तो भी ध्यान रखना। और जैसलमेर के भाटियों की जो कुल देवी है, जैसलमेर के जो भाटियों की कुल देवी है, जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी, भाटियों की कुल देवी, तो वो भी कौन सी है भैया? स्वांग्या माता है। वो भी कौन सी है? स्वांग्या माता ही है। राकेश कुमार, आपका जो कंफ्यूजन है वो मैंने एक साथ में इसीलिए दूर कर दिया है ना। अब मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा। आपके मन में यही डाउट था, ये डाउट मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्या दोनों चीज इसलिए मैंने एक साथ में लिखवा दी ताकि जो मन में संशय है शाकंभरी और सकराय माता का, वो डाउट क्लियर हो जाए। ओके। हम्म, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। जस्ट वेट, मैं ये देख भी लेता हूँ अगर आपके कोई डाउट है तो। जस्ट वेट भैया, जस्ट वेट, जस्ट वेट भैया। जल्दी से बता सकते हो भैया? हम्म, ठीक है भाई। अब जो आपका डाउट था ना, अब की जो डाउट था ना वो कंप्लीट है ना। इसकी जो कुछ बातें हैं वो कल के सेशन में करवाऊंगा, स्वांग्य माता की कुल बातें, कुछ बातें। एक एक चीज़ जो थी ना ये सही था, ये जो था ना ये फॉर्मेट सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। और किसी भी साथी को अगर कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम के अंदर मैसेज कर देना, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। जबकि डाउट है ही नहीं, जबकि आपके मन के अंदर एक संशय है शाकंभरी और सकराय माता के बीच में, वो इसीलिए मैंने एक साथ में दूर कर दिया। और मैं जो पहले चीज़ लिख रहा था वही सही थी। बट कोई बात नहीं, दोनों साथ एक साथ में होगी। और इन चीज़ों को लिख देना। कल मिलेंगे नए सेशन में, नई इन्हीं लोक देवियों के साथ में। और जो डाउट है, मेरा यही तो प्लान था, मेरा ये प्लान था मुख्य रूप से कि मैं आपको देवी, मेला और मंदिर तीनों एक साथ में लिखूं, है ना। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय ये भी लिखाऊंगा, है ना। जो देवी, मेला और मंदिर, ये तीनों चीज़ें एक साथ में लिखवाने का प्रयास था, लेकिन अभी मैं लिखवाऊंगा, कोई बात नहीं। हाँ, कल नहीं मतलब मंडे को रे, मंडे को, संडे को नहीं, मंडे को क्लास होगी उस समय, है ना। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। और प्यारे साथी ध्यान रखना, एक एक डाउट है, कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। फिर अपन नए मिलते हैं नए सेशन में। ओके। हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ मिल जाएगी। ओके। फिर थम्सअप कर दो, फिर चलते हैं। एक बार थम्सअप कर दो, एक बार थम्सअप कर दो। ओके, एक बार थम्सअप कर दो भैया। हाँ हाँ, एक बार थम्सअप कर दो, फिर चलते हैं। ठीक है, चलो भैया, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मंडे को होगी, कल नहीं होगी, मंडे को होगी।